बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि आप लोगों को स्टडी करवा रहा था मैं, चैप्टर नंबर 7 डेटाबेस से रिलेटेड हम स्टडी कर रहे थे। वो कंप्लीट हो गया। उसमें मैंने आपको डिफरेंट किस्म की क्यूरीज लास्ट लेक्चर में सारी डिफ़ाइन की थी। इसके अलावा हमने थोड़ा सा डेटाबेस से रिलेटेड जो है ईआर डायग्राम देखी थी, और मैंने आपको बताया था कि जो ईआर डायग्राम है वो वेरी इंपॉर्टेंट, उसमें से आपका एक लॉन्ग क्वेश्चन मस्ट आता है, और आपको ये आइडिया होना चाहिए कि जो आपका कोर्स रिड्यूस हुआ था वो आपका 15% जो है चैप्टर नंबर 7 एंड चैप्टर नंबर 8 डेटाबेस से रिलेटेड आएगा पेपर में 15%। आज जो हम स्टडी करने जा रहे हैं वो चैप्टर नंबर 8 है, वो है डेटाबेस डेवलपमेंट। डेटाबेस डेवलपमेंट में नेक्स्ट जो इससे नेक्स्ट चैप्टर होगा वो होगा कंप्लीट आपका प्रैक्टिकल। वो प्रैक्टिकल की एक मुकम्मल मैं वीडियो बना लूँगा कि आपने डेटाबेस किस तरह क्रिएट करना है, कैसे टेबल बनाते हैं, टेबल में कैसे वर्किंग करते हैं, उसमें आप प्राइमरी की कैसे लगाते हैं, वो सारी चीज़ें जो हैं हम प्रैक्टिकल देखेंगे। और उस प्रैक्टिकल से रिलेटेड ही आपकी एक प्रैक्टिकल की बुक भी बनेगी, जिसके ऊपर आप वो कंप्लीट एक सॉफ्टवेयर बनाकर सबमिट करवाएंगे। तो चैप्टर नंबर 8 पे जाने से पहले उसमें हम कुछ चीज़ें देख लेते हैं जो कि वेरी इंपॉर्टेंट। आप डेटाबेस जो क्रिएट करेंगे वो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस में करेंगे। जब आप माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस इंस्टॉल करते हैं, जो एक पूरा कंप्लीट पैकेज आता है, उसके अंदर एक आपके पास पैकेज में एक माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस होता है, ठीक है। इसको डीबी भी कहते हैं, इसकी एक्सटेंशन होती है डीबी, ठीक है। जिस तरह आपके पास आप वर्ड की देख लें एक्सटेंशन, वो होती है डॉक्स फाइल, इसी तरह एक्सेल की जो होती है एक्सेल एक्स होती है, ठीक है। इसी तरह आपके पास पावर पॉइंट की पीपीटी और डीबी की जो होती है आपके पास, वो डीबी आपके पास आती है। अब इसमें जो मेन चीज़ें जिसको हम स्टडी करने जाएंगे वो आपके पास सबसे पहले टेबल आएगा, ठीक है। मैंने आपको लास्ट लेक्चर में भी ये चीज़ बताई थी। टेबल जो होता है वो आपके बैक एंड पर होता है, जिसमें आपके पास डाटा सेव होता है। फॉर एग्जांपल हम एक एंटिटी बनाते हैं। अगर मैं कोई एक एंटिटी बनाता हूँ, एंटिटी क्या होती है ये मैंने आपको बताया था, एक टेबल, ठीक है। अगर आप एक सॉफ्टवेयर बना रहे हो, ठीक है, और उस सॉफ्टवेयर में डिफरेंट किस्म की एंटिटीज आ रही हैं, तो ये एंटिटी जो होती है ये आपके पास टेबल को एंटिटी कहते हैं। टेबल का ही दूसरा नाम आपके पास एंटिटी है, और ये डेटाबेस में बैक एंड में बनता है। फॉर एग्जांपल ये एक टेबल बना और इस टेबल का नाम है स्टूडेंट, ठीक है। और इस स्टूडेंट के अंदर जो डाटा आएगा वो आपके पास स्टूडेंट से रिलेटेड आएगा। अब इसमें आपके पास इसकी आईडी होगी, ठीक है, 1 2 कह देता हूं इसको। उसके बाद इसका नेम होगा, आप इसमें नेम करेंगे, ठीक है। अब ये आईडी है ये इसकी प्राइमरी की है, जो कि आइडेंटिफाई करेगी कि ये यूनिकली आप किसी भी टेबल को जब इंटीग्रेट करोगे किसी दूसरे टेबल के साथ, ठीक है, और फॉरेन की बनेगी, तो उसमें ये प्राइमरी की वेरी इंपॉर्टेंट। इस प्राइमरी की के थ्रू आप सारा डाटा एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। सेकंड चीज आपके पास आ गई फॉर्म। व्हाट इज फॉर्म? अब बैक एंड पे आपके पास जो डाटा सेव हो रहा है वो टेबल में हो रहा है, और फ्रंट एंड पे यानी कि यूजर फ्रेंडली बनाने के लिए, अगर आप किसी भी डेटाबेस को यूजर फ्रेंडली बनाते हैं तो उसके फ्रंट एंड पे जो फॉर्म बनता है जिसको हमारा क्लाइंट यूज कर सकता है, जिसको यूज करके वो इस डाटा इस टेबल के अंदर डाटा इंसर्ट कर सकता है, वो फॉर्म होगा, ठीक है। फॉर्म कैसे क्रिएट करते हैं? ग्रिड व्यू के थ्रू हम फॉर्म क्रिएट करते हैं, ठीक है। इसमें आप विजिट यूज करते हुए फॉर्म क्रिएट करते हो, तो ये चीज भी हम इसमें देखेंगे। थर्ड चीज आपके पास आ जाती है क्यूरी। व्हाट इज क्यूरी? आप कोई क्वेश्चंस करते हैं, इसका क्यूरी। हम डेटाबेस को जब यूज करेंगे तो उसके अंदर जब हमारा डाटा होगा तो वो जो डाटा हम यूज करेंगे उसको हम क्यूरी करेंगे। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं कि मुझे एक स्टूडेंट है आईसीएस का, ठीक है, उसका रोल नंबर है 1 2 3, ठीक है, मुझे इसका डाटा चाहिए, ठीक है, ये मैं क्यूरी कर रहा हूं, ठीक है। तो ये क्यूरी आप करेंगे। अगर आप इस डाटा को डिलीट करना चाहते हैं तो डिलीट की क्यूरी करेंगे। तो नेक्स्ट में हम देखते हैं कि वो क्यूरीज कैसे आप यूज करते हो। तो ये जो क्वेश्चंस होते हैं, जो आप डाटाबेस से रिलेटेड क्वेश्चंस कर रहे होते हैं, उसको क्यूरी कहते हैं, ठीक है। और
नेक्स्ट जो आप एक्सेस में जो चीज पढ़ोगे, रिपोर्ट। व्हाट इज रिपोर्ट? आप फॉर एग्जांपल एक डाटा की मुकम्मल रिपोर्ट जनरेट करवाना चाह रहे हैं। अगर मैं कहता हूं कि किन स्टूडेंट्स ने इस मंथ की फी सबमिट नहीं कराई, मुझे उसकी रिपोर्ट चाहिए, तो एक रिपोर्ट पूरी आपके पास जनरेट होकर आएगी एंड पर, तो वो रिपोर्ट भी आपकी डाटाबेस में ही जनरेट होती है। इसके एग्जांपल आप इस तरह देख रहे हैं, जैसे मार्ट का मैनेजमेंट सिस्टम है, तो एवरी डे जब आप मार्ट क्लोज करने लगते हो तो उसके एंड पर आप एक रिपोर्ट जनरेट करते हो कि आपकी कितनी चीजें सेल हुई हैं और कितनी चीजें आपने इसमें परचेज की हैं, मतलब आप लेकर आए हो मार्ट में, और कौन सी चीज शॉर्ट्स है जो आपने नेक्स्ट में ऑर्डर करना है। तो ये वाली चीजें सारी हमने डाटाबेस एक्सेस में देखनी है। अब दो तरह आपको मैंने जब चैप्टर नंबर 7 स्टडी करवाया था तो उसमें मैंने आपको बताया था कि डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम जब बनाते हैं तो उसके लिए मैनेजमेंट सिस्टम डिफरेंट टाइप के यूज होते हैं। एक तो आपके पास यहां पर आ गया एक्सेस, सेकंड आपके पास ये आ गया एसक्यूएल सर्वर, ठीक है। एसक्यूएल सर्वर भी आपके पास डेटाबेस बनाने के लिए यूज होता है, ठीक है। इसमें आपके पास थोड़ी सी लार्ज लेवल की, जैसे आप कैंपस का मैनेजमेंट सिस्टम बना रहे हो, आप चाह रहे हो कि आपका थोड़ा सा डाटा ज़्यादा इसमें हो जिसको वो इजीली हैंडल कर सके, क्योंकि एक्सेस जो है वो बेसिक है। एक्सेस में ज़्यादातर डाटा जो है वो शॉर्ट लेवल का आता है, स्मॉल लेवल का आता है, एक शॉप का डाटा आ जाएगा, ठीक है। तो अब लार्ज लेवल पे जो आप चीज़ लेकर आ रहे होते हो तो उसमें आप जो यूज कर रहे होते हो वो एसक्यूएल सर्वर, आपको मैंने बताया था एसक्यूएल सर्वर स्ट्रक्चर क्यूरी लैंग्वेज, ठीक है। ये हम स्टडी करके आए हैं लास्ट में, ठीक है। तो ये वाली चीजें हम इसमें हम ना डाटाबेस बनाते हैं। इसके अलावा और किस में बना सकते हैं? साइबेस में बना सकते हो आप ओरेकल में बना सकते हो। इसके अलावा आप इसको माई एसक्यूएल में बना सकते हो। माई एसक्यूएल और एसक्यूएल सर्वर में क्या फर्क है? एसक्यूएल सर्वर जो है आपके पास ये डेस्कटॉप से रिलेटेड है, ठीक है। आप ये वाला डाटा इसमें यूज कर सकते हो। आपने वेब से रिलेटेड जो डाटा यूज करना है जिसमें आप MySQL जो कि ओपन सोर्स अवेलेबल है, ठीक है, जैसे PHP के साथ हम MySQL सर्वर यूज करते हैं, तो वहां पर जाकर आप ये MySQL आप यूज करोगे, ठीक है। तो होप सो आपको ये समझ आ गई होगी इन दोनों में डिफरेंस क्या है। उसके बाद आपके पास है वर्किंग विद टेबल्स, हम इस चैप्टर में देखेंगे। टेबल्स के साथ आप क्या काम कर सकते हैं? आप टेबल को क्रिएट कर सकते हैं। आप टेबल को क्रिएट कैसे करोगे ये मैं आपको बताऊंगा सारा नेक्स्ट जो लेक्चर होगा मेरा। टेबल को आपने सेव करना है, आपने इसको एडिट करना है, ये चीजें हम नेक्स्ट में देखेंगे टेबल से रिलेटेड जो आप वर्किंग कर रही हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा आता है डेटाबेस में। डेटाबेस के अंदर जो डेटाबेस के डाटा टाइप्स होती हैं एक्सेस के अंदर, उसको हमने स्टडी करना है, ठीक है। अब देखें, आपने जो डाटा को सेव करवाना होता है वो डिफरेंट किस्म की कास्टिंग में सेव करवाना है। अब मैं अगर अपना नाम सेव करवाऊं डेटाबेस में, डाटा के टेबल के अंदर, तो वो नाम मेरा टेक्स्ट में सेव होगा, ये नहीं होगा कि वो नंबर्स में सेव हो, ठीक है। उसकी डाटा टाइप जो होगी वो टेक्स्ट होगी, ठीक है। नेम की डाटा टाइप्स आप टेक्स्ट में सेव करवाएंगे ताकि आप में उसमें डिफरेंट किस्म के कैरेक्टर्स यूज कर सकते हैं। अगर आप नंबर में करवाएंगे तो नंबर में ओनली आपके पास नंबर उसमें इंसर्ट होंगे। तो ये जो टेक्स्ट है इसकी जो आपके पास एक लेंथ आती है जिसमें आप डाटा सेव करवा सकते हैं वो 255 कैरेक्टर्स तक ये सपोर्ट कर सकता है, ठीक है। और बाय डिफॉल्ट मतलब कि अगर आप उसमें ये रेंज नहीं देना चाहते हो, बाय डिफॉल्ट उसमें आपके पास 50 कैरेक्टर्स सेव हो सकते हैं। तो इसमें आपके पास टेक्स्ट में आपके पास सारा डाटा टेक्स्ट टाइप का आता है। टेक्स्ट में फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे अली लिखता हूँ, इसको मैंने सेव करवाना है तो इसके लिए जो टाइप होगी वो टेक्स्ट होगी। नेक्स्ट है हमारे पास मेमो। मेमो में आपके पास लार्ज नंबर ऑफ डाटा आता है जिसमें आपके पास यहाँ पे है 65,535 कैरेक्टर्स तक ये सपोर्ट करता है। ये कमेंट्स वगैरह के लिए, रिपोर्ट वगैरह के लिए आपने जो डाटा को सेव करवाना होता है वहां पे आप ये चीज यूज करते हैं, ठीक है। थर्ड आपके पास इसमें एक डाटा टाइप आएगी नंबर। नंबर्स में फॉर एग्जांपल मैं नंबर को एक सेव करवाना चाह रहा हूं, मैं ये एक नंबर लिख रहा हूं, ठीक है, ठीक है, ये मैंने एक नंबर यहां पे लिखा, ठीक है। इसको अब मैंने सेव करवाना है
तो इसकी डाटा टाइप कौन सी होगी? नंबर होगी। अब ये नहीं हो सकता कि इसकी डाटा टाइप आप यहां से टेक्स्ट उठाकर दे दें, ठीक है, तो आपको ये नंबर्स को सपोर्ट करेगा जिसमें ओनली आपके पास नंबर्स आ जाएंगे। ऑटो नंबर, वेरी इंपॉर्टेंट। ऑटो नंबर, ऑटो नंबर हम उस जगह पे यूज करते हैं जब ऑटो जनरेट, आपको ये चीज पता होनी चाहिए कि ऑटो नंबर में आपका डुप्लीकेशन नहीं आती है, तो हम ज्यादातर जो है ऑटो नंबर को ही प्राइमरी की रखते हैं ताकि उसमें कोई दूसरी किस्म की डुप्लीकेशन ना आए, रिपीट ना हो वो चीज, तो ये ऑटो जनरेट होते हैं ऑटो नंबर। उसके बाद नेक्स्ट है आपके पास यस एंड नो। इसमें ट्रू एंड फॉल्स आपके पास चीज आ रही होती है, जहां पे आपको ये कंडीशन लगानी हो कि ये ट्रू है या फॉल्स है, तो वहां पे आप ये वाली चीज यूज कर सकते हैं। अब आपके पास ये जो यस है ये जनरेट करेगा 1, और जो आपके पास नो है ये जनरेट करेगा आपके पास 0, ठीक है। तो यहां पे आप जो भी डाटा टाइप यूज करोगे उसमें यस और नो में आपके पास ये दो कंडीशंस आएंगी। करेंसी, अगर आपने यहां पर कोई पेमेंट वगैरह करवानी हो तो उसे करेंसी मिलेंगे, जैसे डॉलर्स में करवानी है या यूरो में करवानी है या रुपीस में करवानी है आपने पेमेंट, तो उसके लिए जो आप डाटा टाइप यूज करोगे करेंसी यूज करोगे। नेक्स्ट में आपके पास एक आएगा डेट एंड टाइम। डेट एंड टाइम में आपने कोई डेट, स्पेसिफिक डेट, कोई कैलेंडर, ठीक है, या मंथ या ईयर को आपने सेट करना है, तो वो आपके पास जो डाटा टाइप आप यूज करोगे वो आप डेट एंड टाइम यूज करोगे, ठीक है। तो ये आपके हम डिफरेंट किस्म की डाटा टाइप्स इसमें इंशाल्लाह यूज करेंगे और हम एक डाटाबेस बनाएंगे, ठीक है। और ये आपके पास सारे जितने भी आपने लास्ट में स्टडी करवाए थे, मैंने आपको डाटाबेस ऑब्जेक्ट्स, वो ये ऑब्जेक्ट्स ये हैं आपके पास, फॉर्म, क्यूरी, रिपोर्ट, ठीक है, ये आपके पास ऑब्जेक्ट्स हैं डिफरेंट किस्म के, आप जो यूज करके नेक्स्ट में आएंगे। तो हर पेपर में एक क्वेश्चन आता है और शॉर्ट में आता है, 3 मार्क्स का ये क्वेश्चन आता है, ठीक है, ये शॉर्ट में आता है। एक आप ये वाला क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है, और ये डाटाबेस के ऑब्जेक्ट और ये डाटा टाइप्स, ये 3 क्वेश्चन जो हैं ये वेरी इंपॉर्टेंट आपके चैप्टर नंबर 8 में से आते हैं, और चैप्टर नंबर 7 में मैंने आपको ईआर डायग्राम जो स्टडी करवाई थी उसमें से वो चीज आती है, ठीक है। तो रेफरेंशियल इंटीग्रिटी में आपके पास क्या चीज आएगी, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आपके पास एक टेबल है, ठीक है, आपके पास एक टेबल है, इस टेबल में मैंने यहां पे कंपनी की आईडी दी हुई है 1 और 2, और कंपनी का नाम दिया हुआ एप्पल और सैमसंग, और इसके बाद दूसरा टेबल है आपके पास, सेकंड टेबल, जिसके साथ ये रिलेशनशिप बना रहा है, वो भी कंपनी की आईडी और प्रोडक्ट का नेम 1 और ये 15 है, और ये आईफोन और ये नोकिया है, ठीक है। अब रेफरेंशियल इंटीग्रिटी ये होती है कि जो आपका सेकंड टेबल है, यानी कि ये वाला टेबल, इसकी जो फॉरेन की है, ठीक है, ये फॉरेन की है, ठीक है, ये फॉरेन की आपके प्राइमरी टेबल की फॉरेन की के साथ अटैच हो, यानी कि ये 1 है तो ये भी 1 होनी चाहिए, ये आपके पास यहां से 15 है तो ये भी 15 होनी चाहिए, तो इसको रेफरेंशियल इंटीग्रिटी कहते हैं। अब इसमें आपके पास 1 तो इसके साथ आ रहा है, लेकिन 15 यहां पे एग्जिस्ट नहीं कर रहा, तो ये टेबल इसके साथ, ये जो आपके पास सेकंड प्रोडक्ट होगी उसको ये एक्सेस नहीं कर सकेगा। तो रेफरेंशियल इंटीग्रिटी को आप सिंपल ऐसे डिफाइन करेंगे कि जो आपका फॉरेनर टेबल होता है उसकी जो आपके पास फॉरेन कीज होती हैं वो आपकी दूसरी टेबल की प्राइमरी की के अंदर एग्जिस्ट करनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास टाइप ऑफ क्यूरीज, ठीक है, डिफरेंट किस्म की क्यूरीज। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था, क्यूरीज होती है डेटाबेस से क्वेश्चन कर रहे होते हैं हम, डेटाबेस से हम कोई चीज सर्च आउट कर रहे होते हैं। आप फॉर एग्जांपल आप नादरा के ऑफिस जाते हैं, आप अपना आईडी कार्ड उन्हें देते हैं, वो कहते हैं, आप उन्हें कहते हैं कि मेरा डाटा मुझे बता दें, ठीक है, मेरी फैमिली ट्रीज मुझे बता दें, तो वो आपका डाटा उसमें इंसर्ट करते हैं, तो वो आपके पास कौन सी क्यूरी होगी, इंसर्ट क्यूरी, ठीक है। अगर मैंने एक स्टूडेंट्स का डाटा देखना है, मैं चाह रहा हूं कि एफसीएस के तमाम स्टूडेंट्स की लिस्ट मुझे मिल जाए, ठीक है, तो मैं उसमें आपको सर्च आउट करूंगा कि मुझे एफसीएस के स्टूडेंट्स की लिस्ट चाहिए, तो ये भी आपके पास सर्च क्यूरी में ये चीज आएगी, ठीक है। और सिलेक्ट टेब आपके पास सिलेक्ट क्यूरी क्या होगी, सिलेक्ट क्यूरी आप स्पेसिफिक डाटा, फॉर एग्जांपल आप स्टूडेंट का डाटा उठा रहे हो तो आप स्टूडेंट से रिलेटेड टेबल को एक्सेस कर रहे हो, स्टूडेंट से रिलेटेड टेबल को सेलेक्ट कर रहे हो, तो वो उसके लिए सिलेक्ट क्यूरीज आपके पास यूज होंगी। अगर एक डाटा एग्जिस्ट कर रहा है एक टेबल में, एक स्टूडेंट है अली,
ठीक है, उसका एक डाटा एग्जिस्ट कर रहा है टेबल में और वो चाह रहा है कि उसने अपना एड्रेस चेंज करवाना है, तो वो उसमें एड्रेस जब चेंज होगा एडिट होकर, तो उसके बाद जब उसका अपडेट हो जाएगा तो वहां पे अपडेट क्यूरी यूज होगी। और अगर आप किसी स्टूडेंट्स का डाटा डिलीट करना चाह रहे हैं जो आपके पास एडमिशन हुआ लेकिन वो कंटिन्यू नहीं करना चाह रहा, तो वहां पे जो आप चीज यूज करोगे वो आपके पास डिलीट क्यूरी यूज होगी, आप उसका डाटा को डिलीट कर सकते हैं। होप सो स्टूडेंट्स आपको ये समझ आएगा होगा चैप्टर नंबर 8। इसके बाद आपका कंप्लीट जो है वो प्रैक्टिकल है, वो वीडियो मैं बनाऊंगा, ठीक है, बनाकर आपको गाइड करूंगा कि किस तरह आपने डेटाबेस को बनाना है, क्रिएट करना है, फॉर्म क्या होते हैं, डेटाबेस क्रिएट कैसे होते हैं। तो नेक्स्ट चैप्टर में हम ये सारी चीजें देखेंगे, उसमें हम एक प्रैक्टिकल करेंगे, आप सॉफ्टवेयर यूज करोगे तो वो मैं आपको सारा गाइड कर दूंगा। इससे रिलेटेड चैप्टर नंबर 8 से रिलेटेड अगर आपका कोई क्वेश्चन हुआ तो काइंडली कमेंट्स कीजिएगा। नेक्स्ट लेक्चर तक अल्लाह हाफिज।